मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम HTML और CSS का मार्जिन और पैडिंग को थोड़ा सा देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काइंडली अच्छे से समझिएगा। तो जितना अच्छा ये समझ आएगा उतनी अच्छी इंशाल्लाह आपको HTML भी समझ आएगी। ठीक है, सेव। ठीक है, मैंने जो है पहले ही मैंने फाइल का मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी फाइल होगी उस फाइल को आपने सेव करना होगा .html के एक्सटेंशन में। तो उस फाइल को आपने सेव करना होगा .html के एक्सटेंशन में। मैंने अपनी फाइल को जो है सेव कर लिया है, .html के ही एक्सटेंशन में सेव किया है। HTML CSS मार्जिन पैडिंग नाम मैंने इसको दे दिया है, कुछ इस तरीके का। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एंड के अंदर जो है लाजमन आपने .html का एक्सटेंशन लाजमी लगाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब सपोज मेरे पास एक यहाँ पर डिव है, ठीक, डिव क्लोज, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कह दिया, स्टाइल दे दिया सपोज फिलहाल के लिए कि भाई इसकी विड्थ हो जाए, वही पहले वाला ही हम कर लेते हैं कि जैसे कि विड्थ हमने कर ली 1000 px और हाइट हमने इसकी कर ली सपोज हमने कह दिया 1600 px। मार्जिन सेंटर में लाने के लिए 0 ऑटो, ये चीज़ भी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में शायद। ठीक है, और साथ में बैकग्राउंड कलर ये भी बता चुका हूँ, ग्रीन। सेव, देन रन ऑन क्रोम। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम समझते हैं ज़रा मार्जिन को बेसिकली क्या है और पैडिंग क्या है। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर जो है ना सेम एक और हम डिव ले लेते हैं इसी तरीके की। ठीक है, यहाँ पर हम डिव ले लेते हैं, उस डिव को हम क्या कहते हैं कि उसकी विड्थ हो जाए, सपोज हमने उसकी विड्थ दे दी हमने 100 px और उसकी हाइट हमने दे दी यहाँ से, वो भी हमने 100 px हम फिलहाल के लिए ले लेते हैं। देन बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ से जैसे हम उसको कहते हैं फ्लोट हो जाओ लेफ़्ट पर, कि भाई लेफ़्ट साइड पे तुमने अलाइन हो जाना है। और बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते ताकि ये वाली चीज़ हमारी प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ी सी उधर नज़र आ जाए हमें सही से। ठीक है, रिफ्रेश, देखें ये एक बॉक्स हमारे पास आ गया है। अब सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला बॉक्स 10 px लेफ्ट से राइट पे मूव हो जाए। ये 10 px लेफ्ट से राइट और 10 px टॉप से थोड़ा सा बॉटम की साइड पे हो जाए। इन दो जगहों से मैं इसकी पोजीशनिंग चाह रहा हूँ कि यार ये इन दो जगहों से मेरा मूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स मेरा मूव होना चाहिए इन दो जगहों से। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कहा मार्जिन ले लो लेफ्ट से, सपोज मैंने कहा 10 px। अब देखें रिफ्रेश हो गया इधर। ठीक है, अब हमें टॉप से भी चाहिए, मैंने कहा टॉप से भी ले लो, तो मैं इसको कह सकता हूँ मार्जिन ले लो टॉप से भी तुम 10 px। सेव, देन अगेन रिफ्रेश। देखें आगे 10 px टॉप से नीचे हो गया, 10 px लेफ्ट से यहाँ पर हो गया है। ठीक, अब इसकी इसी के अंदर मैं इसको ये कहूँ कि भाई इसके अंदर कोई टेक्स्ट है सपोज इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, मैंने एक पी का टैग लिया, पी क्लोज, और मैंने इसको टेक्स्ट को दे दिया यहाँ पर हेलो पाकिस्तान। सेव, देन हमने कहा रिफ्रेश, हेलो पाकिस्तान इसके अंदर लिखा हुआ आ गया। अब ये टॉप से इतना नीचे, इस वजह से बाय डिफॉल्ट जो है वो मार्जिन उठाता है कोई भी हमारा टैग। मेजॉरिटी ऑफ टैग्स जो है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन उठा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से इसने लिया भाई आगे जब हम प्रोफेशनल काम करेंगे या जो हम लोगों के इस तरीके के कोर्सेज होंगे बाकायदा डिज़ाइन हुए हुए, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को बाकायदा प्रोफेशनल वे में जो है किस तरीके से हम लोगों का टेम्पलेट तैयार हो रहा है वो सारा का सारा काम हम उस चीज़ के अंदर करेंगे। ठीक है, बट अभी समझने के लिए क्या है कि यार अब ये इसके अंदर आ तो गया, बट अब इसके अंदर एक इशू आ रहा है कि ये इधर से चिपका हुआ है। कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ये चीज़ इधर से चिपकी हुई नहीं होती है, थोड़ी सी तो इधर हो जाए। अब मैं उस चीज़ के अंदर क्या करूँगा कि मैं इसको ये कहूँगा कि जब भाई अब तुम, अगर मैं इस मेन कंटेनर को बोलूँ कि पैडिंग ले लो लेफ्ट साइड से 10 px। सेव, देन रिफ्रेश। अब देखें
अब क्या इशू आया, इसने 10px लेफ्ट साइड से इसने पैडिंग तो ले ली, बट 10px इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई, साथ में इस कंटेनर की, रेड वाले कंटेनर की विड्थ इंक्रीज हो गई 10px। ठीक है, अब अगर मैं इसको 10px ही, मैं इसको ये कहता हूं कि भाई तुम 10px ही तुम ले लो राइट साइड से भी, तो ये 10px राइट साइड से भी ले। अब देखते हैं, ये देखो 10px इंक्रीज हो गई, बट ये कंटेनर हमने इंक्रीज नहीं करनी है इसकी। इसकी वजह क्या है भाई 10px इंक्रीज ना करने की? अगर मेरा इस जगह पे कोई कंटेनर हो, इस जगह के ऊपर, इस एरिया के अंदर कोई कंटेनर हो, इसकी फिक्स, उसमें भाई हमने 100px की बेसिकली हमने ये ली थी ना, ये वाली टेप हमने 100px की ली थी। अब हम इसकी यहाँ पर हमारे पास 900px का स्पेस बाकी है ना, इसकी विड्थ तो 100px है, 1000px में से 100px चले गए, बाकी कितने बचते हैं? बाकी बचते 900px। अब हम एक काम करते हैं, हम नीचे जो है ना, हम एक 900px की हम एक डिव ले लेते हैं ताकि हम देखें। तो कॉपी पेस्ट, और हम इसकी विड्थ यहाँ पर कर देते हैं 900px सपोज, और जस्ट हम बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके हम ग्रे कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी पैडिंग दी हुई है हमने, ये देखें, ये हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, तो इसमें भी पैडिंग लेफ्ट से भी है, राइट से भी है। इसी तरीके से जो ऊपर वाली में प्रॉपर्टीज थी वो थी। अब ये नीचे आ गया, बट हमें तो ये चीज़ यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं वाला मार्जिन ख़त्म कर देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो। ठीक है, मार्जिन टॉप का भी ख़त्म कर देते हैं। चलो, ये ख़त्म नहीं करते, इसको आने दो, बेशक ये हम पे कोई फ़र्क भी नहीं इसका पड़ना है। ठीक है, ये भी डिलीट हमने किया, देन पैडिंग राइट भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको पहले नज़र आ जाए प्रॉपर कि करना क्या है। अब देखो, अब है भी ये एग्जैक्टली 900px का ये है, और उसके बावजूद ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 10px इसको आपने पहले पैडिंग आपने लेफ्ट से दी हुई है 10px, मार्जिन आपने 10px का लेफ्ट से लिया हुआ है, इसी तरीके से आपने पैडिंग राइट से 10px की ली हुई है। तो 10 और 10 20px आपने ऊपर वाले 100px वाले कंटेनर की, यानी कि इस वाले कंटेनर की आपने ये बढ़ा दी 10 और 10 20px आपने ये बढ़ा दी, और मार्जिन ही आपने लिया हुआ है लेफ्ट से भी, मतलब आपने इस कंटेनर को जो इधर मूव करवाया वो भी तो 10px आपके काउंट होंगे ना, तो वो भी आपने लिया हुआ है। टोटल हो गए 30px। अब अगर मैं इस वाली डिव के अंदर से 30px कम कर देता हूँ, सपोज मैं इसको ये कहता हूँ कि 870px हो जाओ, देन सेव और देन रिफ्रेश। अब देखें, अब ये सेट आ गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब उसको एक्चुअल जगह मिली है। हाँ भाई, इस जगह के ऊपर अभी जगह बाकी है, मैं इधर ही चली जाती हूँ। हाँ, अगर आपका कोई केस ऐसा है कि आपको याली डिव इधर चाहिए ही नहीं है और विड्थ भी आपको इतनी ही चाहिए, आपके ये वाले सीन भी होते हैं इस तरीके के। चलें खैर, इस वाले फिर चीज़ को बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खैर अभी समझने की क्या चीज़ है कि ये कंटेनर की विड्थ हमने किस तरीके से की, हमने इसकी कम कर दी, बट इसकी नहीं होनी चाहिए। अब से हमने क्या करना होता है कि जब कभी भी हम पैडिंग लेफ्ट से और पैडिंग राइट से हमने दो जगहों से इसकी दी है, तो हम इसकी जो एक्चुअल विड्थ होती है उतने px आप इसके अंदर से आप कम कर देते हो। उससे ये होता है कि उसकी एक्चुअल जितनी भी उसकी जगह है उसकी उतनी ही रहेगी। अब इस बॉक्स का साइज जो है वो वही रहेगा। ठीक है, बट ये वाली जो चीज़ है अब ये ओके आएगी। अब हम इसको 900px कर लेते हैं, 900px। ठीक है, और ये मैं इसका मार्जिन ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि लेफ़्ट और राइट की हम बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम विड्थ को देख रहे हैं। अगर हम हाइट की बात कर रहे होंगे तो उस सूरत के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, हम पैडिंग की बात कर रहे होंगे। ठीक है, उस सूरत के अंदर हम जो है वो पैडिंग की बात करेंगे। जब हम विड्थ की बात करेंगे तो हम पैडिंग मतलब लेफ़्ट और राइट को जब हम देखेंगे तो उस सूरत में हम विड्थ की बात करेंगे। और अगर हम टॉप और बॉटम की बात कर रहे होंगे मार्जिन या पैडिंग के अंदर, तो उस सूरत में हम किसकी बात करेंगे, हम हाइट की बात करेंगे। ठीक है, अब ये 80px है। अब इसके अंदर हमने पैडिंग राइट से तो दी हुई है, अच्छा सॉरी मैंने लेफ्ट वाली भी डिलीट कर दी, तो लेफ्ट वाली हम दिए रहते हैं क्योंकि हमने उसकी विड्थ हम कम कर चुके हैं। अब देखो, अब ओके आ रहा है, इधर का 900px का है, इधर का वही 100px का भी हो गया, और पैडिंग भी उसने ले लिया। अब इसमें जितना भी कंटेंट आएगा, जितना भी एरिया आएगा, वो एरिया इसी तरीके से इसका चलता जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी है। ठीक है,
आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। ये चीज़ बहुत काम की है, मार्जिन और पैडिंग। और इसकी अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके मैं अगर आपको बताऊं कि जो ये बिल्कुल शॉर्टकट में, तो मार्जिन जो है वो किसी भी एलिमेंट या किसी भी डेटा या किसी भी कंटेनर के बाहर से अप्लाई होता है मार्जिन, और जो पैडिंग होती है वो अंदर की साइड से, इनर साइड से अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो ऐसा जो कि पूछना हो, क्योंकि शुरू में कंफ्यूजन भी आएगी, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आएंगी, बट अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद ही सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो है मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। कोई अगर इसके अंदर आपको लगे कि जो है कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, कोई आप लोगों की ऐसी नीड कि जो है ये वाली चीज़ भी हमें बतानी चाहिए, तो फिर जो है वो वाली चीज़ भी पूछिएगा। वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ के अंदर गाइड करूँगा, अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी को कुछ भी चाहिए हो तो वो ईमेल भी मुझे कर सकता है डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। उसके अलावा जो है ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकता है। या अगर किसी को कोई पेड कोर्सेज परचेज करने हैं जिसके अंदर मैं एडवांस लेवल के ऊपर बता रहा हूँ, HTML CSS PHP, अभी तो हम लोगों ने ये ब्लॉगिंग मतलब सॉरी ये अपने वेबसाइट स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, तो अभी तो इस वेबसाइट पे इतना कंटेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर इसके अंदर जो है वो ठीक ठाक चीज़ें जो है मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट अच्छा खासा आपको बड़ा और लेंथी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छी खासी आपको इसके अंदर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो वो आप जो है चीज़ें देखते रहिएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना तो फिर कोई अगर मुझसे गलती हो रही हो तो उस चीज़ को मुझे बताइएगा भी ज़रूर। थैंक यू, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।